स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक की चैप्टर 11 को स्टडी करेंगे जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति और जंगली लाइफ के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू एज अ प्लांट कम्युनिटीज़। ये नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, ये प्लांट कम्युनिटीज़ को रिफर्स करते हैं विच ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन्स एड, और ह्यूमन की बिना पार्टिसिपेट के ये खुद ग्रो होते हैं एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनफिटेड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक ह्यूमंस को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करते। इसको हम दिस इज अ टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन, और इसी को हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। द कल्टिवेशन क्रॉप्स फ्रूट्स ऑर्चिड्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द वेजिटेशन बट नॉट अ नेचुरल वेजिटेशन। ये जैसे हम क्रॉप का कल्टिवेशन करते हैं, फ्रूट्स का करते हैं, ऑर्चिड्स का करते हैं, ये पार्ट तो है वेजिटेशन के, बट ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो वर्जिन वेजिटेशन प्योरली इंडियन है, आर नॉट एंडेमिक और इंडोनियक स्पीसीज। ये इंडियन मतलब ये पूरी तरह इंडियन है, पर ये बट दोज विच हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, पर ये आते कहाँ से? इंडिया के बाहर से। आर एज द टर्म, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। अब उसमें आता है फ्लोरा एंड फूना। फ्लोरा क्या होता है? द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डोनेट प्लांट्स ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन्स और पीरियड। जो फ्लोरा होता है वो एक प्लांट का ही प्लांट्स को बोला जाता है। फ्लोरा डोनेट करता है किसे? प्लांट्स को, जो कि पार्टिकुलर रीजन्स एक किसी जगह पे और किसी एक समय पे, पीरियड माने समय, और रीजन्स एक किसी क्षेत्र में पार्टिकुलर, जैसे कोई जैसे राइस कहीं होता है, वीट कहीं होता है, इस तरह से। और फूना जो है एक एनिमल की रिफरेंस है, स्पेसीज है, जिसे हम द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड एज फूना, जिसे हम फूना कहते हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फूना किंगडम इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। अब हम ये जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इतनी बड़ा फ्लोरा एंड फूना का किंगडम्स है, इसे हम नीचे स्टडी करेंगे। पहला टॉपिक आता है रिलाइफ। इसमें हम लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लैंड पहला टॉपिक है हमारा। इसमें आता है लैंड अफेक्टेड द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो नेचुरल लैंड है वो हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल वेजिटेशन से चाहिए, इफेक्ट करता है। मतलब देखो अफेक्ट करता कैसे? अगर लैंड नहीं होगी तो हमारे ना तो नेचुरल वेजिटेशन हो सकते हैं, ना हमारी जो हम क्रॉप करते हैं ग्रो वो भी नहीं हो सकती। लैंड हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जगह तो हमें चाहिए ना। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ द वेजिटेशन। द फ्लड लेवल इज जनरली डोनेटेड टू एग्रीकल्चर undeclining and roast terraces and areas where grassland and woodland develop and give shelter to be variety of wildlife। जैसे यहाँ पे द नेचर ऑफ लाइफ लैंड इन्फ्लुएंस एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब जो लैंड नेचर है वो लैंड को इन्फ्लुएंस करता है वेजिटेशन के लिए चाहिए। जो हमारा नेचर है लैंड का वो बताता है किस तरह का वेजिटेशन इस जगह हो सकता है, किस तरह टाइप का। द फर्टिलिटी लेवल इज जनरली डोनेटेड टू एग्रीकल्चर। जो फर्टिलिटी की लेवल होती है वो बताती है एग्रीकल्चर के बारे में। और रफ टेरिस एरियाज, ग्रासलैंड, वुडलैंड्स जो डेवलप करते हैं किसी सेल रहने के लिए, जंगली जानवर, जंगली जीवन जो भी व्यतीत करते हैं उन्हें रहने के लिए हेल्प करते हैं। अब आता है सॉइल। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। द सॉइल आल्सो वेरी ओवर स्पेस। जो सॉइल है मिट्टी, सॉइल क्या होते हैं? मिट्टी जो है वो बहुत बड़ी स्पेस में फैली हुई है। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइडेड। डिफरेंट टाइप की सॉइल प्रोवाइड की जाती है बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। किस तरह, जिस तरह के वेजिटेशन होंगे उस तरह की हमें सॉइल करनी पड़ेगी। द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थोरस बर्ड्स वाइल वीट मस्ट्रीज। जैसे हमारे सैंडी से सॉइल होती है वो डेजर्ट्स में पाई जाती है, जिसके लिए कैक्टस के लिए, जैसे हम राजस्थान बहुत बड़े थार डेजर्ट देख लो राजस्थान में, ये सबसे ज़्यादा क्या होंगे? कैक्टस होंगे। वहाँ पे कांटे वाले जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। वाइल जबकि वीट मर्सरीज सॉइल सपोर्टर्स
जो सपोर्ट्स करते हैं मैनग्रोव्स के लिए एंड डायलेटिक वेजिटेशन के लिए। द हिल स्लोप, जो हिली स्लोप होते हैं, विल सम डेप्थ ऑफ द सॉइल, उनके अंदर थोड़ी बहुत सॉइल होती है, हैव कॉन्कियल ट्रीज, कहाँ पर होते हैं, कॉन्कियल ट्रीज फॉर्म करते हैं। जो हमारे जितने भी पहाड़ों पर होता है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्कियस ट्री फॉर्म वेजिटेशन होती है जिसकी कॉन्कियल ट्रीज की। अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट सबसे पहले टॉपिक क्लाइमेट होता है मौसम। मौसम सबसे पहला टॉपिक आता है टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड इवेंट्स ऑफ वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर्स along with humidity in the air, precipitation and soil। जो इवेंट्स होते हैं, जो कैरेक्टर उसका बिहेवियर कैरेक्टर है और इवेंट्स ऑफ वेजिटेशन है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड है, डिटरमाइंड है टेम्परेचर पे, एलोंग जैसे ह्यूमिडिटी पे, इन द एयर, एयर के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन मतलब गीलापन कितना है सॉइल के अंदर, ऑन द स्लोप ऑफ हिमालयास के स्लोप पर, एंड द हिल्स ऑफ द पेनिनसुला के हिल्स पर, अबाउट द हाई ऑफ 19-15 मीटर्स ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, इतनी हाइट पे टेम्परेचर गिरने लगता है, मतलब फॉल माने गिरने लगता है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। और उसकी जो टेम्परेचर की वजह से जो वेजिटेशन होते हैं वो ग्रोथ, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इतनी हाइट पे 915 मीटर्स की हाइट पे तो वेजिटेशन ग्रो होंगे। एंड द कैरेक्टर इज फ्रॉम ट्रॉपिकल और टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड एल्फिया वेजिटेशन, इन्हें क्या कहते हैं, एल्फिया वेजिटेशन, जो कि ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल होते हैं। अब देखो टेम्परेचर कैरेक्टर्स टू वेजिटेशन जोन में, वेजिटेशन जोन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर, एल्फिया, ये 4 तरह के जोन होते हैं टेम्परेचर के बेस पे। अगर एवं 24 डिग्री सेल्सियस हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा और 18 डिग्री सेल्सियस कब होता है ये, मीन एनुअली, पूरे साल में ऐसा इतना टेम्परेचर होना, इससे ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। और जनवरी में कम से कम इतना टेम्परेचर एवं 18 डिग्री सेल्सियस से होना चाहिए। सब ट्रॉपिकल में 70 डिग्री टू और 24 तक होना चाहिए, और जनवरी में 10 डिग्री से 18 डिग्री तक। टेम्परेचर वैसे 7 डिग्री टू 17 सेल्सियस होना चाहिए, और जनवरी में -1 डिग्री टू -10। अब एल्फियास टाइम पे बिफोर 17 और ब्लो 7 और ब्लो -1 जनवरी में तो स्नो होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोटो पीरियड मतलब सनलाइट के बारे में। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट का वेरिएशन जो होता है इज अ डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंट इन लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड, रीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन के समय में जो वेरिएशन होता है सनलाइट का डिफरेंट होता है प्लेस टू प्लेस, जैसे डिफरेंट लॉन्गिट्यूड में अलग होगा, एल्टीट्यूड में अलग होगा, सीजन्स की वाइज अलग होगा, जैसे विंटर अलग होती है, रेनी सीजन अलग होता है। ठीक है, उस हिसाब से ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्ट इन समर। जो ड्यू टू लॉन्ग ड्यूरेशन में होती है सनलाइट ट्रीज में, वो कब ग्रो होती है, समर के टाइम, क्योंकि समर के टाइम जो धूप होती है, दोपहर होती है, वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए। अब देखते हैं टाइप ऑफ वेजिटेशन। द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिकल इन आवर कंट्रीज। हमारी जो कंट्रीज में उसमें बहुत तरह के टाइप ऑफ वेजिटेशन बताए गए हैं, डिफरेंट। वो बनाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थोर फॉरेस्ट एंड स्केप्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 फॉरेस्ट के बारे में बताया गया, हम इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? पहला, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, क्या क्या इसमें कब क्या होता है। These forests are restricted to heavy rain areas of the Western Ghats and
इज द आइसलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अपर पार्ट ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। जो ये फॉरेस्ट है जिसमें जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है इनमें हैवी रेन होती है भाई, इसमें बहुत हैवी रेन होती है। कौन कौन से एरियाज में? वेस्टर्न घाट के में जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, हमारा अपर पार्ट हो गया हमारा असम एंड तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट का। दीज आर देयर द लस्ट इन एरियाज हैविंग रेनफॉल विद अ शॉर्ट ड्राई सीजन। जब शॉर्ट ड्राई सीजन होता है रेनफॉल के लिए, मतलब कम बारिश पड़ती है, लस्ट एरिया है तो रेनफॉल इन शॉर्ट ड्राई सीजन। दिस ट्री रिच ग्रेट हाइस्ट, जो इस जगह जो ट्रीज होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो अप टू 60 मीटर्स होती है और एवर 60 मीटर या उससे ज़्यादा। सिंस द रीजन्स इन वार्म गर्मियों के टाइम द वीट थ्रू आउट द ईयर इन ईयर, जो गर्मी पड़ती है जब यहाँ पे तो इनके अंदर जो गीलापन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है थ्रू द ईयर के अंदर जो कम होने लगता है। इट हैज़ अ लक्सटेरियन वेजिटेशन, और यहाँ पे जो लक्सटेरियन वेजिटेबल्स होते हैं ऑफ ऑल काइंड्स ट्रीज सब्स हर्ब्स एंड क्रीपर्स गिव्स अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत मल्टी लेयर, मतलब इसमें जो प्लांट्स होते हैं बहुत मल्टी लेयर के बन जाते हैं, इसके लीव्स बहुत हैवी होते हैं। दिस फॉरेस्ट अपेयर्स ग्रीन ऑल द ईयर, और ऑल द ईयर राउंड, मतलब ईयर के पूरे खत्म होने के बावजूद भी इनकी जो सूखापन है बिल्कुल नहीं होता भाई, यहाँ पर ये हरे भरे रहते हैं पूरी साल। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इम्ब्रोनी, मैगरी, रोजवुड, रबर और रबर्स एंड चिंचोना। ये इसके यहाँ के इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं, बॉनी, मैग्रोव, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। द कॉमन एनिमल, और इसमें जो कॉमन एनिमल फाउंड किए जाते हैं दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर्स। ये पाई जाती हैं यहाँ पे, एनिमल पाए जाते हैं। एंड वन horned rhinoceros and are also found in the jungles of Assam and West Bengal। वेस्ट बंगाल और असम के जंगलों में एक राइनोसेरस भी पाया जाता है। बिसाइड दीज एनिमल्स, और इन एनिमल्स के बावजूद प्लांटी ऑफ बर्ड्स, बेट्स, स्लोथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दिस जंगल, और इन जंगलों में ये स्नेक वगैरह भी पाए जाते हैं। अब आता है सेकंड इसका ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेस्ट। जो इस फॉरेस्ट में पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाता है? इन दिस कंट्री नॉर्थन में स्टेट अलॉन्ग द कोस्ट हिल्स से हिमालयाज में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न स्लोप में वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में पाया जाता है। ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो ठीक इज द मोस्ट डोमेस्टिक स्पेसिंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, और इस फॉरेस्ट की जो ठीक है वो उसके मोस्ट स्पेसीज है। बम्बू, सेलसीलम, सैंडवुड, खाइल, कुशम, अर्जुन, other commercial important species. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall. Deciduous forests are found in areas रेनफॉल कितनी होती है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक। इन एरियाज में जो है वो फॉरेस्ट रेनफॉल कितनी होती है 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर तक। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेयर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश। और जो ये बहुत कम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? पेनिनसुला प्लेटू में बहुत कम पाया जाता है इसका पार्ट, बिहार में और उत्तर प्रदेश में बहुत कम पाया है। इन इस फॉरेस्ट में द कॉमन एनिमल फाउंड इन लॉइन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। और जो इन फॉरेस्ट में पाया जाता है कॉमन एनिमल है ज़्यादातर तो क्या होता है? लॉइन होता है, टाइगर होता है, पिग होता है, डियर होते हैं,
और एलिफेंट्स होते हैं। द ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक्स एंड टोर्टोज आर फाउंड देयर। टेरोटोरीज मतलब इसमें जो बर्ड्स पाए जाते हैं वो लिजार्ड होती हैं, स्नेक होते हैं और टोर्टोरीज होते हैं। टोर्टोरीज में क्या कहते हैं खरगोश और जो धीरे चलता है। अब आते हैं हम तीसरे पे, द थोर फॉरेस्ट एंड हर्ब्स इन दिस रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। इसमें जो है इस रीजन में जो 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, रेनफॉल होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड ब्रसेस, और जो इसमें यहाँ पाई जाती हैं वो थॉर्नी ट्रीज होती हैं और ब्रसेस होती हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, और इस तरह की जो ट्रीज हैं ये पाई जाती हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एसिड एरियाज। जहाँ पर देखो ये तो ये पाए जाते हैं नॉर्थ में, वेस्टर्न पार्ट्स में, और कुछ सेमी एसिड एरियाज हैं जैसे गुजरात हो गया हमारा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया एंड हरियाणा हो गया। यहाँ पे ये ज्वाला फॉरेस्ट पाया जाता है इस फॉरेस्ट के मतलब, ठीक है। और एसियस प्लेम्स एंड कैक्टिस एंड देयर मेन प्लांट ऑफ स्पीसीज। ट्रीज आर सैकुलेटेड एंड हैव लॉन्ग रूट, और जो यहाँ पे होते हैं उनके लंबे लंबे रूट में जड़ उनकी बहुत लंबी होती है। इस जो रीजन में होता है उसके लंबे लंबे रीजन होती हैं, लॉन्ग रूट्स penetrate drips into a soil in other to get moisture. The streams जो stems होती हैं are succulent to convert the water. Leaves are mostly thick, जो leaves होती हैं उसकी मोटी होती हैं, and small of a maximum एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पर जो एवोपरेशन होता है वो बहुत मिनिमम स्मॉल क्वांटिटी में होता है। दिस फॉरेस्ट गिव्स वे टू थॉर्न फॉरेस्ट, इससे हम दिस फॉरेस्ट इज गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड हर्ब्स इन द एसिड एरियाज। इस जगह थॉर्न्स और एसिड एरियाज पाए जाते हैं। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल रैट, माइक, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लॉयन, विल्ड एश और हॉरिस एंड कैमल्स पाए जाते हैं। मतलब कि जंगली गधे, घोड़े, ऊंट, शेर, टाइगर, वुल्फ, फॉक्स, रैबिट, चूहे पाए जाते हैं यहाँ पे। अब चलो देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। इन माउंटेन एरियाज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ये यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है विद इंक्रीज द एल्टीट्यूड। जितनी ऊंचाई पे हम बढ़ते जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन, और इसी हिसाब से जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें चेंजिंग आती है। द विद टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर में गीलापन आएगा, टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 to 2000 मीटर। जैसे हम ऊपर जाएंगे 1000 to 2000 मीटर पे तो वहाँ पर हल्का हल्का मॉइस्चर आने लग जाता है। एवरग्रीन बॉर्डर्स लीव trees such as oaks and chestnuts predominates between 1500 to 3000 meters temperature. Forest consisting conferences trees like pines, deodar, silver एंड दिस फॉरेस्ट, इस जगह ये चीज़ें पाई जाती हैं। क्या क्या देखो फाउंड होती हैं कोर्स एंड दिस फॉरेस्ट कवर्स मोस्टली द साउथर्न स्लोप। ये जो कवर होता है क्या होता है साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज में। प्लेसेस हैव द हाई एल्टीट्यूड, कहाँ बहुत ऊंचाई पे हाई एल्टीट्यूड इन साउथर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथर्न पार्ट में। सिल्वर फेयर्स, जुमनीपियस, पीस एंड बीचेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दिस
फॉरेस्ट इस जंगल के जो वो फॉरेस्ट के जो कॉमन ट्रीज हैं वो क्या क्या है? The common animal found in this forest are Kashmiri shed, spotted deer, wild sheep, rabbits, jack, show, leopard, squirrel, etc. ये यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स मिलते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव ट्रायल्स, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होती हैं, फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस बाय ट्रायल्स। वो जो ट्रायल्स माने होते हैं बाहर से आने वाले लोग जो होते हैं वो इन जंगलों में पाए जाते हैं। मर्ड्स एंड स्टिल गेट accumulated on such coastal, इन कोस्टल्स में पाए जाते हैं। dense mangroves are the common varieties with root, जड़ के संग, of plants submarine, मतलब सबमरीन माने वाटर में रहने वाले जानवर होते हैं अंडर वाटर, ठीक है। the deltas of Gangas and Mahanadi, the Godavari and the Kaveris are covered by this such vegetation। और इस जंगल से जो होते हुए जाती हैं वो कौन कौन जाती हैं? गंगा जाती है, गंगा की महानदी, गोदावरी के, कावेरी, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर होता है, बंगाल टाइगर जो होता है मतलब सब टाइगरों का किंग जो होता है वो भी इसी फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ट्रूप्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स आर आल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, ठीक है। अब आता है कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट का कन्वर्जन। नंबर 1, नेचुरलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब नेचुरलाइजेशन मतलब फॉरेस्ट का नेचुरलाइजेशन होना, प्राकृतिक, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट, मतलब कैसे हम फॉरेस्ट को बचाएं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं। सेकंड आता है प्रोटेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों को बचाएं और इन्वायरमेंट को। कॉमर्शलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट ऑपरेशंस करें। राइजिंग द फॉरेस्ट एरियाज टू 33.3% लैंड ऑफ इंडिया, हम इंडिया में अपने फॉरेस्ट को इंक्रीज करें। और सोशल फॉरेस्ट्री करें। अब आती है हमारी सोशल फॉरेस्ट्री माने हमारे सोशल माने होता है व्यवहारिक जो होता है उसे हम करें, ज़्यादा करें। अब हम आता है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवन, लाइक एज फ्लोरा जो होता है, मतलब जो फ्लोरा मतलब क्या होता है, जो प्लांट्स की कैटेगरी होती है। इंडिया इज आल्सो रिच इन द फूना, इट्स इन द जो लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज द लाइक एस फूना, मतलब एनिमल्स जो इंडिया में सही मात्रा में है, मतलब ज़्यादा हैं, इसमें बोला गया है। इट हैज़ बीन मोर देन 89,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज। हमारे यहाँ कितनी, इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 89,000। द कंट्री हैज़ मोर देन 1,200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, और हमारी कंट्री में 1,200 स्पीसीज किसकी हैं? बर्ड्स की हैं। द कंस्टिट्यूट 30% ऑफ बर्ड्स टोटल, जिसकी 13% हमारे देश में है, इंडिया के अंदर है, पूरे देश की। शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ द बर्ड्स एम्फियस, रेप्टिल्स एंड मैमल्स की हैं। द एलिफेंट्स आर मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल एलोंग द मैमल्स, जो मैमल्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल है वो क्या है? एलिफेंट है। दे आर फाउंड इन द हॉट वीट फॉरेस्ट, असम, कर्नाटका एंड केरल। ये कहाँ पाया जाता है? असम में, कर्नाटका में और केरल में। ऑन हॉर्नड राइनोसोरस आर अदर एनिमल विच लिव इन सेवेंस एंड मिस्ट्री लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल।
मतलब ये जो राइबोनोसोरस है ये भी हमारे यहाँ ये भी पाया था असम में, वेस्ट बंगाल में। एरिड एरियाज ऑफ रान ऑफ कंचन एंड द थार डेजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ विल्ड एस। यहाँ पे क्या थार डेजर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विल्ड में जंगली गधे और कैमल्स रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जंगली गधे और कैमल्स, ऊँट पाए जाते हैं। द नेचुरल हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स इंडियन लॉन्स ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, जो नेचुरल हैबिटेट्स होती हैं, प्राकृतिक आदतें होती हैं ऑफ द इंडियन लॉन्स इज़ द ग्रेप फॉरेस्ट इन गुजरात। कहाँ पाया जाता है, ग्रेप फॉरेस्ट में गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। टाइगर कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर। द सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, जो सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में। एंड द हिमालयस रीजन का, और कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में सुंदर रीजन वेस्ट बंगाल के अंदर और हिमालयस रीजन में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। द प्रोटेक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना of our country the government has been taken many steps। हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने फ्लोरा फौना को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं, वो हम देखते हैं। नंबर 1, 14 बायोस्फीयर रिवर्सेस हैज बीन सेट अप टू कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। जो 14 बायोस्फीयर रिवर्सेस वो सेटअप की गई हैं फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। 4 आउट ऑफ द ट्रीज ऑफ सुंदरवन इन द वेस्ट बंगाल, जिसमें 4 तो हमारी सुंदरवन में है वेस्ट बंगाल के अंदर। नंदा देवी में उत्तराखंड। द गुल्फ ऑफ मैनर इन तमिलनाडु। गुल्फ ऑफ मैनर कहाँ पे, तमिलनाडु में। एंड द नलगिरी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस द वर्ल्ड नेचुरल बायोस्फीयर्स रिवर्सेस। और जो हमारी नीलगिरी है वो भी इंक्लूडेड होती है इसमें सब चीज़ों में, वर्ल्ड नेटवर्क में। सेकंड आता है फाइनेंशियल एंड पर्सनल एसिस्टेंस इज प्रोवाइड टू मैनी वॉलंटियर गार्ड्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। प्रोटेक्ट टाइगर्स, protect rhinos, protect great Indian breasted and many other eco development project has been introduced। इसमें बहुत सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए हैं। चौथा था 89 पार्क्स, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप to take cards of nature digesting। 89 नेशनल पार्क, 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन्स को भी सेटअप किया गया है नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब 14 बायो रिवर्सल। सुंदरवन में 14 बायो रिवर्सल हैं। सुंदरवन, गुल्फ ऑफ मैनर, द नीलगिरी, सेल्स, और ये देखो नंदा देवी, नोरका, ग्रेट निकोबार, ऐसे 14 और नेसेसरी टू बिल्ड लाइफ कन्वर्सेशन। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जंगली लाइफ को बचाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 1 क्या था, बिल्ड लाइफ हेल्प इन द मेंटेन बैलेंस ऑफ नेचर। मतलब हमारी प्रकृति की को बैलेंस में बनाने के लिए जंगली लाइफ जरूरी है, मतलब बिल्ड लाइफ जरूरी है। सेकेंड आता है इट कैन इंक्रीज आवर फॉरेन एक्सचेंज इन लिंक्ड। और इसमें इसके अनुसार जो फॉरेस्ट है वो आपस में लिंक्ड होते रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लिंक करते हैं। द प्रिवेंशन बचाव है और वाइल्ड लाइफ हेल्प टू मेक द स्टडी इजी। और ये हमारी स्टडी को बहुत आसान बता देते हैं। द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इन वन cultivated east and heap roasted effect in India arts and sculptures and reasons। ये इसमें भी हेल्प करते हैं कल्टिवेट करने में। इसी तरह आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।